मित्रों, आज हम आपके साथ जो चर्चा करेंगे वो करेंगे कि जो आने वाले इस माह जून यानी कि जो जून का महीना है उसमें जो सूर्य ग्रहण पड़ने जा रहा है उसकी विस्तृत जानकारी आपको देने जा रहे हैं। तो दर्शकों, ये जो 21 जून को पड़ने वाला सूर्य ग्रहण है इससे संबंधित जो भी विशेष जानकारियां हैं वो आज हम आपको देंगे। हालांकि ये जो सूर्य ग्रहण है हमारे देश में एक ऐसे समय पर पड़ रहा है कि जबकि हमारा देश और हमारे देश के जो लोग हैं वो पहले से ही एक ऐसी गंभीर बीमारी से त्रस्त हैं, परेशान हैं, भयभीत हैं और उसका जो दुष्प्रभाव हमारे देश पर पड़ रहा है, हमारे देश के लोगों पर पड़ रहा है, ऐसे समय पर यह सूर्य ग्रहण पड़ने जा रहा है। यह भी एक चिंता का विषय है क्योंकि यह सूर्य ग्रहण के जो प्रभाव हैं वो हमको आने वाले समय में हमारे देश और देश के व्यक्तियों के लिए ये शुभ संकेत नजर नहीं आते हैं। लेकिन कोई भी ऐसी चीज होती है, शास्त्रों में हर चीज का हमारे पास उसके पूरे उपाय होते हैं। अगर हम करेंगे उन उपायों को तो निश्चित रूप से उसका हमें अवश्य ही लाभकारी परिणाम प्राप्त होंगे। तो आइए मित्रों, आज हम आपसे चर्चा करते हैं इस सूर्य ग्रहण की जो कि 21 जून को 2020 ईस्वी को पड़ने जा रहा है। तो मित्रों, ये जो सूर्य ग्रहण पड़ेगा दिनांक 21 यानी कि तारीख 21 होगी और महीना अंग्रेजी का महीना जून और हिंदी का जो महीना है वो आषाढ़, दिन रविवार होगा और पक्ष जो है वो कृष्ण पक्ष होगा, तिथि अमावस्या है और नक्षत्र जो होगा वो मृगशिरा एवं आर्द्रा नक्षत्र होगा। मृगशिरा जो नक्षत्र है वो दोपहर को 1:01 तक रहेगा, उसके पश्चात आर्द्रा नक्षत्र आरंभ हो जाएगा और योग होगा गंड तथा वृद्धि। और गंड योग जो है वो भी दोपहर को 1:44 तक रहेगा, उसके पश्चात वृद्धि योग आरंभ हो जाएगा। राशि होगी मिथुन। तो ये उस दिन का जो है पंचांग है, दिन की स्थिति रहेगी किस राशि में और किस योग में और किस तिथि में ये जो सूर्य ग्रहण है ये पड़ेगा। बाकी आपको हम इसकी विस्तृत जानकारी अभी आपको उपलब्ध कराते हैं, आपके साथ चर्चा करेंगे पूरे डिटेल में। तो देखिएगा मित्रों, इस जो सूर्य ग्रहण है इसके विषय में सबसे पहले ये बता दें कि जो इसके विशेष प्रभाव पड़ेंगे उसकी जानकारी तो आपको हम देंगे ही, साथ ही जो मेष राशि से लेकर के और मीन राशि तक के जातक हैं यानी कि किस राशि के जातकों पर क्या प्रभाव इस सूर्य ग्रहण का विशेष रूप से पड़ेगा आने वाले समय में, उसकी भी हम आपको चर्चा करेंगे। अलग अलग राशि पर जो भी प्रभाव पड़ेगा इस ग्रहण के द्वारा उसकी हम चर्चा आपके साथ करेंगे अंत में। तो आइए आपको विस्तृत जानकारी देते हैं इस सूर्य ग्रहण से संबंधित और इसके विषय में। तो मित्रों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 21 जून को यह सूर्य ग्रहण पड़ेगा और 2020 को, और प्रातः से लेकर के दोपहर तक संपूर्ण भारत में यह जो है खंडग्रास रूप में ही दिखाई देगा। मैं दोबारा से एक बार फिर इस बात को दोहरा देता हूं कि ये जो सूर्य ग्रहण है वो 21 जून 2020 को, जैसा मैंने आपको बताया, ईस्वी को प्रातः से लेकर के दोपहर तक संपूर्ण भारत में खंडग्रास रूप में ही दिखाई देगा। और इस ग्रहण की जो कंकड़ आकृति है यानी कंकड़ के समान जो आकृति है वो जो है वो भारत के केवल उत्तरी राजस्थान, उत्तरी हरियाणा तथा उत्तराखंड राज्य के उत्तरी क्षेत्रों से ही गुजरेगी। भारत के अतिरिक्त जो ये सूर्य ग्रहण है यह दक्षिणी पूर्वी यूरोप, ऑस्ट्रेलिया के केवल उत्तरी क्षेत्रों में, फिजी, अधिकतर अफ्रीका के देशों में जैसे कि दक्षिण देशों को छोड़कर, प्रशांत एवं हिंद महासागर, मध्य पूर्वी एशिया यानी कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान, मध्य दक्षिणी चीन, बर्मा, फिलीपींस में दिखाई देगा। और भारतीय स्टैंडर्ड समय के अनुसार मित्रों, हमारे भारतीय स्टैंडर्ड समय के अनुसार यह जो सूर्य ग्रहण का समय है वो होगा यानी कि सूर्य ग्रहण जो प्रारंभ होगा वो प्रातः 9:15 और 58 सेकंड से प्रारंभ होगा। दोबारा फिर एक बार मैं बोल देता हूं कि सूर्य ग्रहण का जो प्रारंभ होगा वो प्रातः 9:15 और 58 सेकंड से होगा। और मित्रों, इसका जो परम ग्रास होगा यानी कि जो इसका मध्यकाल होगा सूर्य ग्रहण का वो दोपहर 12:10 और 4 सेकंड पर होगा। और ग्रहण की जो समाप्ति होगी सूर्य ग्रहण की वो सायं यानी कि शाम को 3:04 और 1 सेकंड पर होगी। यह भारतीय स्टैंडर्ड टाइम है जो मैंने अभी आपको बताया है। अब
इसके विषय में भी आपको बता देते हैं कि इसके जो सूतक हैं ग्रहण के, वो कब से लगेंगे, उसका भी समय आपको मैं बता देता हूं कि ग्रहण का जो सूतक है वो 20 जून 2020 ईस्वी की रात्रि लगभग 9:16 से प्रारंभ होगा। यानी कि ग्रहण के जो सूतक हैं वो 20 जून 2020 ईस्वी की रात्रि लगभग 9:16 से प्रारंभ हो जाएगा। तो ये थे सूतक जो प्रारंभ हो जाएंगे। और जो सूर्य ग्रहण की कुल अवधि है मित्रों, ये होगी 5 घंटा 48 मिनट और 3 सेकंड भारतीय समय अनुसार, मतलब भारतीय हमारे जो घंटा और मिनट है उसके अनुसार जो हमने आपको समय अभी बताया है। भारत के प्रत्येक नगर में इसको अलग अलग समय पर खंडग्रास रूप में देखा जाएगा। आप देख सकते हैं, इसको देखा जा सकेगा ये, क्योंकि यह सूर्य ग्रहण रविवार के दिन घटित हो रहा है, इसीलिए इसे चूड़ामणि सूर्य ग्रहण के नाम से भी जाना जाता है। क्योंकि ये जो सूर्य ग्रहण है ये रविवार के दिन घटित होगा, तो इसलिए इसको चूड़ामणि सूर्य ग्रहण भी कहा जाता है। हमारे शास्त्रों में इस ग्रहण में स्नान, दान, जप, पूजा, पाठ आदि का भी विशेष महत्व माना गया है। और इस दिन कुरुक्षेत्र में, हरियाणा जो राज्य है भारतवर्ष में, उसमें जो कुरुक्षेत्र एक शहर है, वहां पर एक बहुत बड़ा मेला भी आयोजित किया जाता है इस सूर्य ग्रहण के दिन। तथा हरिद्वार, प्रयागराज आदि जितने भी और हमारे देश में पवित्र तीर्थ स्थल हैं, वहां पर स्नान आदि का विशेष पुण्य फल प्राप्त होता है अगर सूर्य ग्रहण के दिन किया जाता है। तो मित्रों, ग्रहण के समय क्या क्या करें और क्या ना करें, यह भी बहुत विशेष बात है, इस पर भी बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। तो आइए इसके विषय में भी आपसे चर्चा कर लेते हैं, इस विषय में भी आपको जानकारी दे देते हैं। तो मित्रों, जब ग्रहण प्रारंभ हो उससे पहले ही स्नान, जप अर्थात संकल्प आदि आप कर लें। ग्रहण के मध्यकाल में, जो हमने आपको मध्यकाल का समय बताया है सूर्य ग्रहण का अभी, उसमें होम, हवन, देव पूजा, पाठ और ग्रहण का जो मोक्ष समीप आने पर, यानी कि जब ग्रहण का समापन होने का समय आएगा, समीप नजदीक आएगा, उस समय पर दान तथा पूर्ण मोक्ष होने पर, यानी कि जब समाप्त हो जाएगा सूर्य ग्रहण, उस समय पर पुनः स्नान आपको करना चाहिए शास्त्रों के अनुसार। इस सूर्य ग्रहण काल में भगवान सूर्य की पूजा, उपासना, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ, सूर्याष्टक स्तोत्र का पाठ, सूर्य स्तोत्र का पाठ आदि करना चाहिए। इसका विधान है हमारे शास्त्रों के अनुसार। तथा पका हुआ अन्न, कटी हुई सब्जी ग्रहण काल में दूषित हो जाते हैं, उन्हें आपको इस अवस्था में नहीं रखना चाहिए घर में, परंतु तेल, घी, दूध, लस्सी, मक्खन, पनीर, अचार आदि में तिल या कुशा डालने की आपको आवश्यकता नहीं है। ध्यान रहे कि सूर्य ग्रहण काल में सूर्य बिंब को आप नंगी आंखों से कदापि ना देखें। इसको अगर आप देखना ही चाहते हैं, उसका आनंद लेना चाहते हैं सूर्य ग्रहण के दृश्य का, तो आप क्या करें कि वेल्डिंग वाले जो काला ग्लास होता है जिससे वेल्डिंग की जाती है, वो काले ग्लास का जो चश्मा होता है, उसे पहन करके आप सूर्य ग्रहण का जो प्रतिबिंब है उसको आप देख सकते हैं, उसका आनंद ले सकते हैं, लेकिन नंगी आंखों से कदापि ना देखें। ग्रहण एवं सूतक काल में आपको मूर्ति स्पर्श नहीं करना चाहिए भगवान की। अनावश्यक खाना पीना ये नहीं करना चाहिए। निद्रा यानी कि सोना वर्जित है। और झूठ, कपट आदि और वृथा में आलाप यानी कि इधर उधर की गपशप, फालतू की बातें और मलमूत्र, नाखून आदि काटने से भी परहेज करना चाहिए। और जो वृद्ध लोग हैं, रोगी हैं, बालक हैं एवं गर्भवती जो स्त्रियां हैं, उनको भी यथानुकूल भोजन या दवाई आदि लेने में मैं नहीं समझता कि कोई दोष है। हमारे शास्त्रों के अनुसार ही मैं आपको ये सलाह दे रहा हूं। गर्भवती महिलाओं को ग्रहण काल में जो ध्यान रखने वाली विशेष बात है वो ये है कि सब्जी काटने, शयन करने, पापड़ सेकने या कोई अन्य वस्तु सेकने अपनी रसोई में आदि ऐसे सभी कार्यों से परहेज करना होगा। तथा धार्मिक ग्रंथों का पाठ करते हुए प्रसन्न चित्त रहने की कोशिश करनी होगी। अगर आप इस प्रकार धार्मिक ग्रंथों का पाठ करते हैं, जो गर्भवती महिलाएं हैं, ये उनके लिए है कि अगर वो धार्मिक ग्रंथों का पाठ करती हैं और प्रसन्न चित्त रहती हैं, तो इससे जो उनकी संतान उत्पन्न होगी वो स्वस्थ होगी और सद्गुणी होगी। रोगों की शांति के लिए मित्रों, ग्रहण काल में ही महामृत्युंजय मंत्रों का जप अगर आप करेंगे तो वो आपके लिए अति शुभ होगा। और इसके अतिरिक्त एक और छोटा सा उपाय है, वो भी आपको बता देते हैं। अगर उसको भी करते हैं तो उससे भी आपको इसके बहुत ही शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। कांसे की कटोरी में आप घी भर लें और उसमें चांदी का जो सिक्का होता है उसको डाल दें कटोरी में।
मंत्र पूर्वक यह प्रक्रिया करनी है आपने मंत्रों का उच्चारण करते समय, तथा अपना मुंह देखकर आप जो है उसमें ग्रहण समाप्ति पर, जब ग्रहण का समापन हो जाएगा तो आप कुछ वस्त्र जो आपकी श्रद्धा से आप कर सकते हैं, श्रद्धानुसार, कुछ फल एवं दक्षिणा सहित ब्राह्मण को दान करने से आपके रोगों में या जो भी व्यक्ति रोगग्रस्त हैं उनको इससे छुटकारा मिलेगा। तो ये आपको समझ में आ गया होगा उपाय। बहुत साधारण और बहुत सरल उपाय था जो हमने आपको ये बताया था कि एक कटोरी में, कांसे की कटोरी में आपने जो है वो घी भर करके और उसमें चांदी का एक सिक्का डाल करके और अपना उसमें चेहरा देख करके, ठीक है, और ये जो आप प्रक्रिया करेंगे वो मंत्रों के उच्चारण के दौरान करेंगे। महामृत्युंजय के मंत्रों का उच्चारण करते समय ये आप करें और साथ में छाया मंत्र भी कर लें। साथ ही जब उस सूर्य ग्रहण का समापन होगा तो उस समय पर कुछ वस्त्र उसके साथ और कुछ फल तथा दक्षिणा उस पर रख करके ब्राह्मण को दान करने से आपके जो भी व्यक्ति है, परिवार में, मित्र में, कोई भी ऐसा व्यक्ति है जिसको रोगों से परेशान है, उसको छुटकारा मिलेगा। ग्रहण का फल क्या है? ग्रहण का फल यह है, क्योंकि यह जो सूर्य ग्रहण है, जैसा कि हमने आपको अभी बताया भी था कि आषाढ़ मास की रविवार के दिन मृगशिरा तथा आर्द्रा नक्षत्र और मिथुन राशि में यह घटित हो रहा है, यानी होगा 21 जून को। अतः इस राशि, विशेषकर मित्रों, इस राशि और जो नक्षत्र के नाम हमने लिए हैं, जिस राशि का नाम हम ले रहे हैं, मिथुन राशि और मृगशिरा नक्षत्र और आर्द्रा नक्षत्र, इस जो नक्षत्र हैं दोनों, इसमें और राशि में जो जन्मे लोग हैं, उन व्यक्तियों को ग्रहणदान, पूजा पाठ, आदित्य हृदय स्तोत्र, सूर्य स्तोत्र आदि का पाठ विशेष रूप से करना विशेष लाभकारी रहेगा, अत्यंत लाभकारी रहेगा। तो मित्रों, ये हम आपको इसके विषय में जानकारी दे रहे थे कि सूर्य ग्रहण क्या है, क्या नहीं है। और देखिए, सबसे बड़ी इस समय विशेषता ये है सूर्य ग्रहण की कि ये हमारे, जैसा कि अभी मैंने आपसे चर्चा की थी एक संक्षेप में, कि ये जून के महीने में 21 जून को ये सूर्य ग्रहण हमारे यहाँ पड़ेगा और ये पूरे भारतवर्ष में खंडग्रास रूप में दिखाई देगा। ये भी आपको हमने अभी इसकी भी चर्चा की है। और इसके जो है वो हमको शुभ प्रभाव हमारे देश भारतवर्ष पर इसके शुभ संकेत नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो पहले से ही हमारा जो देश है, देश के जो लोग हैं, वो एक बहुत गंभीर बीमारी का सामना कर रहे हैं। अनेक मृत्यु हो चुकी हैं, हो रही हैं। तो इसीलिए इसमें आपको जो हमने उपाय बताए हैं, पूजा का जो एक विशेष हमने बताया है कि ये उपाय है, इसको करना है। अगर सभी करते हैं, देखिए विशेष जो जिस राशि में ये सूर्य ग्रहण पड़ रहा है, जिन नक्षत्रों में पड़ रहा है, उसके तो लोगों के लिए अनिवार्य है ही, ये आवश्यक है। इसके अतिरिक्त भी जो और भी राशियों के लोग हैं, किसी भी राशि के किसी भी नक्षत्र में जन्मे लोग हैं, अगर वो भी इस दौरान इन सभी विशेष बातों का ध्यान रखेंगे जो हमने जिनकी चर्चा की है कि ये काम करने चाहिए, ये नहीं करने चाहिए, उनका विशेष ध्यान रखेंगे। साथ ही पूजा पाठ पर विशेष ध्यान देंगे और अगर हवन करेंगे उस दिन, तो ये आपके घर में आपका जो परिवार है, जैसे आजकल आप केमिकल्स जो ये है सैनिटाइजर्स, जिसके द्वारा आप सैनिटाइज करते हैं अपने आप को, अपनी चीजों को, ये भी अगर आप हवन करेंगे उस दिन अपने घर में, तो वो भी एक बहुत ही शुद्ध प्रक्रिया होती है आपके पूरे परिवार को, पूरे घर को सैनिटाइज करने की। ये हमारी धार्मिक प्रक्रिया है वेद और शास्त्रों के अनुसार। अगर वो भी आप करते हैं तो ये बहुत लाभकारी रहने वाला है आपके लिए। तो इसीलिए अब मैं आपसे चर्चा करूंगा कि भिन्न भिन्न राशियों पर इस सूर्य ग्रहण का क्या प्रभाव पड़ेगा। तो मेष राशि से लेकर और मीन राशि तक मैं आपको सभी राशियों के विषय में चर्चा करूंगा कि किस राशि के जो जातक हैं उनको वो इस सूर्य ग्रहण से किस प्रभाव उनके ऊपर बनेगा। तो देखिए, मेष राशि के जो लोग हैं, मेष राशि के लोगों को इस सूर्य ग्रहण से लाभ होने वाला है, यानी कि धन का लाभ उनको आने वाले समय में हो सकता है। वृषभ राशि के जो जातक हैं वो थोड़ा सचेत रहें, क्योंकि उनकी धन की जो हानि है उसके होने की संभावना बन रही है। तो आप अपने धन को लेकर के सचेत रहें, कहीं इस प्रकार की कोई हानि ना होने पाए। मिथुन राशि के जो जातक हैं, क्योंकि ये मिथुन राशि में ही सूर्य ग्रहण पड़ रहा है 21 जून को, तो उसके जो मिथुन राशि के जो जातक हैं उनको बहुत विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी और उनको दुर्घटना हो सकती है, आने वाले समय में चोट लग सकती है। चोट का भय, दुर्घटना का भय उनको बना भी रहेगा, साथ में चिंताएं भी बनी रहेंगी। तो मित्रों, जो उपाय बताए गए हैं उन्हें अवश्य करें। कर्क राशि के जो जातक हैं उनको भी धन की हानि होने की प्रबल संभावना आने वाले समय में दिखाई दे रही है। सिंह राशि वालों को लाभ रहने का संभावना बन रहा है एवं उनकी उन्नति के भी यहां पर बने हुए हैं, संभावना बन रही है। कन्या राशि के जो लोग हैं उनको
रोग परेशान कर सकते हैं, वो रोगों से परेशान हो सकते हैं, शारीरिक रोगों से, मानसिक कष्ट हो सकता है उनको, और रोग और कष्टों की तरफ से उनको भय भी रहेगा। तुला राशि के जो जातक हैं उनको चिंताएं रहेंगी एवं संतान की ओर से भी कष्ट हो सकता है। वृश्चिक राशि के जो जातक हैं उनको शत्रुओं की तरफ से भय बना रहेगा तथा साधारण लाभ की संभावना है। धनु राशि के जो जातक हैं मित्रों, उनको स्त्री या पति, यानी कि अगर आप हाउसवाइफ हैं तो आपको अपने हस्बैंड से, हस्बैंड है तो वाइफ से कष्ट की संभावना दिखाई देती है। मकर राशि के जो जातक हैं वो भी रोगों से परेशान होंगे एवं उनको गुप्त चिंताएं भी परेशान करेंगी। कुंभ राशि के जातकों को सूर्य ग्रहण का क्या प्रभाव पड़ेगा आने वाले समय में, तो मित्रों आप कुंभ राशि के जो जातक हैं उनको खर्च की अधिकता बनी रहेगी तथा कार्यों में विलंब की स्थिति बनेगी। आपके जो कार्य हैं उनमें डिले होगा, विघ्न पैदा हो सकते हैं। मीन राशि, अंत में तो मीन राशि के जो जातक हैं उनको भी बता दें कि उनके कार्यों में सिद्धि रहेगी। तो मित्रों यह था मेष राशि से लेकर के और मीन राशि तक जो सूर्य ग्रहण पड़ने जा रहा है 21 जून को, उसके प्रभाव किस राशि के जातकों पर किस प्रकार पड़ सकते हैं, ये उसकी संभावना से हमने आपको अवगत कराने की कोशिश की है। लेकिन अंत में हम अपनी बात खत्म करें इससे पहले हम एक बार फिर आपके साथ ये अनुरोध करेंगे, आप सभी से जो भी इस वीडियो को सुन रहे हैं हमारे, कि सूर्य ग्रहण के दिन जितनी भी चीजें हमने आपसे चर्चा करी हैं, किन किन बातों का ध्यान रखना है, किन किन बातों का मतलब जो कार्य ऐसे हैं जो नहीं करने हैं, जो करने हैं, उन सभी बातों की अगर आप सभी लोग इस बात का पूरा ध्यान रखेंगे और इनको करेंगे उस दिन, साथ में जो पूजा पाठ हमने बताए सभी लोग अगर उनको करते हैं तो उसका आप सभी को बहुत विशेष लाभ प्राप्त होगा, ये हम आपसे निश्चित रूप से कह सकते हैं। तो इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देंगे मित्रों। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके साथ हम आपको ये भी कहना चाहेंगे कि अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर